प्यारे सज्जनों, आपने चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में तो सुना ही होगा। उन्हीं के ज़माने की बात है। दक्षिण के मैदानी क्षेत्र में एक बहुत छोटा सा राज्य था, कुसुमगढ़। कुसुमगढ़ में राजा मलखान सिंह का राज हुआ करता था, जो कि खुद को दुनिया का सबसे अक्लमंद और बहादुर समझता था। उसने चाणक्य की चतुराई और विद्वता की अनेकों कहानियाँ सुनी थी। उसके राज्य में जो भी पाटलिपुत्र की ओर से आता, अपने परिचितों में चाणक्य की ढेरों चर्चा करता और बात फैलती फैलती मलखान सिंह के भी कानों तक पहुंच जाती। मलखान सिंह थोड़ा सनकी था। एक दिन उसके दिल में आया कि चाणक्य को अपने राज्य में होना चाहिए। उसने अपने महामंत्री और सेनापति से कहा, फटाफट तैयारी कर लो, हम आज ही पाटलिपुत्र के लिए निकल रहे हैं। महामंत्री रामप्रसाद ने सवाल किया, लेकिन क्यों महाराज? महाराज ने कहा, चाणक्य को हम अपने राज्य में लेकर के आएंगे। रामप्रसाद एक निडर और राजा का मुंह लगा महामंत्री था। वो ठट्ठा मार करके हंसा और बोला, कैसे लाएंगे महाराज? गोद में उठा करके या बंदी बना करके? गोद में आप उसे उठा नहीं सकेंगे, और चंद्रगुप्त के रहते चाणक्य को बंदी बना करके लाने का विचार ही त्याग दीजिए। सेना लेकर के जाएंगे तो चंद्रगुप्त की विशाल सेना हमारी सेना को बहुत जल्द ही तहस नहस कर देगी। चाणक्य को अगर आप किसी भी तरह से अपने राज्य में ला सकते हैं तो फिर उनके शिष्य बन करके, उनका दिल जीत करके, उनसे अनुरोध करके। ये सुन करके मलखान सिंह सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, हम अकेले ही पाटलिपुत्र जाएंगे और वहाँ जाकर के चाणक्य के पैर पकड़ लेंगे और तब तक उनके पैर नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो हमें अपना शिष्य नहीं बना लेते। तब तक कुसुमगढ़ की सारी जिम्मेदारी तुम संभालो रामप्रसाद। महामंत्री रामप्रसाद ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जिद्दी राजा मलखान सिंह पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह अपने इरादे से टस मस नहीं हुआ और एक दिन बहुत सारे बेशकीमती उपहार लेकर के वो चाणक्य से मिलने पाटलिपुत्र की ओर चल दिया। कई दिनों के सफ़र के बाद एक शाम मलखान सिंह पाटलिपुत्र में पहुंच गया। वहां उसने चाणक्य के बारे में पता किया तो पता चला कि चाणक्य निकट के एक बहुत ही खूबसूरत बाग जैसे आश्रम में शाम के समय गरीब बच्चों को ज्ञान दान दे रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। बस फिर क्या था। जानकारी मिलते ही मलखान सिंह चाणक्य के आश्रम की ओर चल दिया। आश्रम के बाहर बहुत से पहरेदार थे। जब मलखान सिंह ने उन्हें बताया कि वो कुसुमगढ़ का राजा मलखान सिंह है और कोसों दूर से यहाँ सिर्फ चाणक्य का शिष्य बनने के लिए आया, तो पहरेदार उसे चाणक्य के पास ले गए। निकट पहुंचकर मलखान सिंह ने जमीन पर लोट लगाते हुए चाणक्य के पैर पकड़ लिए और भर्राए स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दूर कुसुमपुर से आपका शिष्य बनने के लिए आया हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। चाणक्य ने कहा, मुझे खेद है, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। मेरा एक ही शिष्य है और वो है चंद्रगुप्त। किसी और को मेरा शिष्य बनने के लिए अपने आप को उससे बढ़ करके दिखाना होगा, जो कि मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए यह संभव नहीं होगा। मलखान सिंह ने अहंकार से अपना मुंह उठाते हुए कहा, गुरुदेव, गलतफहमी त्याग दीजिए। मैं चंद्रगुप्त से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, उससे ज़्यादा बहादुर हूँ और एक ही समय पर 10-10 योद्धाओं का मुकाबला कर सकता हूँ और उससे अधिक अपनी श्रेष्ठता भी साबित कर सकता हूँ। चाणक्य हंसे और बोले, अच्छा, कैसे साबित करोगे अपनी श्रेष्ठता? मलखान सिंह ने कहा, गुरुदेव, आप जैसे चाहें वैसे मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तब तो आप मुझे अपना शिष्य बना लेंगे ना? चाणक्य ने कहा, अवश्य बना लूँगा। यदि मेरी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए तो, और परीक्षा के रूप में तुम्हें मेरे 3 बहुत ही सरल प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। अगर तुम प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें तुरंत ही वापस अपने राज्य कुसुमगढ़ को लौट जाना होगा। मलखान सिंह ने चाणक्य की बात स्वीकार कर ली। चाणक्य ने पहले सवाल के रूप में कहना आरंभ किया, राम और श्याम 2 भाई हैं। दोनों एक दिन एक नदी के किनारे पहुँचे। नदी के किनारे एक काजल की कोठरी थी जिसमें हर तरफ काजल ही काजल था। दोनों भाई उत्सुकतावश काजल की कोठरी में गए और जब बाहर निकले तो राम पूरी तरह से काला हो गया और जबकि श्याम पूरी तरह से सफ़ेद था। पास
नदी तो बह ही रही थी। अब तुम केवल ये बताओ कि राम और श्याम में से नदी में नहाने के लिए सबसे पहले नदी में कौन कूदेगा? मलखान सिंह ने शीघ्रतापूर्वक जवाब दिया, राम कूदेगा। चाणक्य ने बड़े प्यार से कहा, तुम्हारा जवाब गलत है मलखान सिंह, पहले श्याम ही नदी में कूदेगा। मलखान सिंह ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव, काला तो राम है। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो, जब राम और श्याम बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले राम श्याम को और श्याम राम को देखेगा। राम जब श्याम को देखेगा तो सोचेगा मैं भी श्याम की तरह सफ़ेद हूँ, और जब श्याम राम को देखेगा तो सोचेगा अरे मैं तो बिल्कुल काला हो गया हूँ। झट से नहाने के लिए वो नदी में कूद जाएगा। मलखान सिंह कुछ खुशियाते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं गुरुदेव। चाणक्य ने कहा, अब मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछूं? मलखान सिंह ने कहा, अवश्य पूछिए गुरुदेव, और देखिएगा इस बार मैं बिल्कुल सही उत्तर दूंगा। चाणक्य ने दूसरे सवाल के रूप में बोलना आरंभ किया, राम और श्याम दो भाई हैं, दोनों एक दिन एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी के किनारे एक काजल की कोठरी थी। मलखान सिंह ने उन्हें बीच में ही टोक दिया, गुरुदेव ये तो वही पहले वाला सवाल है। चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, नहीं ये दूसरा सवाल है, तुम ध्यान से सुनो। और फिर से सवाल सुनाने लगे, राम और श्याम दो भाई हैं, दोनों एक दिन एक नदी के किनारे पहुँचे। नदी के किनारे एक काजल की कोठरी थी जिसमें हर तरफ काजल ही काजल था। दोनों भाई उत्सुकतावश काजल की कोठरी में गए, और जब बाहर निकले तो राम पूरी तरह से काला हो गया था और श्याम पूरी तरह से सफ़ेद था। पास नदी तो बह ही रही थी। अब तुम केवल ये बताओ कि राम और श्याम में से नदी में नहाने के लिए सबसे पहले नदी में कौन कूदेगा? मलखान सिंह हंसा और जोर से बोला, गुरुदेव इस सवाल का जवाब आप मुझे पहले ही बता चुके हैं, निश्चय ही श्याम ही नदी में कूदेगा। मलखान सिंह के जवाब में चाणक्य बर्फ जैसे सर्द और कठोर से स्वर में बोले, गलत जवाब, इस बार राम ही नदी में कूदेगा, राम ही नहाएगा। ऐसे कि काजल की कोठरी से बाहर आने पर जब श्याम राम को देखेगा तो पाएगा कि राम काला है, तो खुद पे बुरी नज़र डालेगा कि क्या मैं भी ऐसा ही काला हो गया हूँ, और इसी प्रकार से राम श्याम को देख करके चकित रह जाएगा कि काजल की कोठरी में बाहर आने पर भी श्याम अचानक सफ़ेद कैसा हो गया, तो जानेगा वो तो पूरी तरह से काला हो गया है। तब वो झट पर नदी में कूद जाएगा। ये सुन करके मलखान सिंह का चेहरा मरे हुए चूहे के जैसा हो गया। तभी चाणक्य ने मलखान सिंह को फिर से संबोधित करते हुए कहा, अब मैं तुमसे तीसरा सवाल पूछूं, क्या जवाब दोगे? मलखान सिंह ने कहा, पूछिए गुरुदेव। चाणक्य ने तीसरा सवाल कहना आरंभ किया कि राम और श्याम दो भाई, दोनों एक दिन एक नदी के किनारे पहुँचे। नदी के किनारे एक काजल की कोठरी थी जिसमें हर तरफ से काजल ही काजल था। दोनों भाई उत्सुकतावश काजल की कोठरी में गए, और जब बाहर निकले तो राम पूरी तरह से काला हो गया था, जबकि श्याम पूरी तरह से सफ़ेद हो गया था। पास में नदी तो बह ही रही थी। तुम केवल ये बताओ कि राम और श्याम में से नदी में नहाने के लिए सबसे पहले नदी में कौन कूदेगा? मलखान सिंह ने चाहा कि वो गुरुदेव से कह दें कि ये तो वही पहले वाला सवाल है। ऐसा कह करके कहीं वो चाणक्य की नज़रों में मूर्ख सिद्ध न हो जाए, ये सोच करके मन ही मन वो बड़बड़ाता रहा। और ये वही सवाल है, तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा, पहला या दूसरा? नदी में पहले राम नहाएगा या श्याम नहाएगा? वो बड़बड़ाने लगा, कभी राम कभी श्याम, लेकिन जोर से वो कुछ नहीं बोला। उसके होठों के स्पंदन से उसकी हड़बड़ाहट का अंदाज़ा लगा करके चाणक्य बोले, मलखान सिंह, क्या तुम चंद्रगुप्त से मिलना नहीं चाहोगे? क्या ये जानना नहीं चाहोगे कि चंद्रगुप्त क्यों मेरा शिष्य है? मलखान सिंह ने धीरे से कहा, हाँ इच्छा तो है उस जैसे यशस्वी सम्राट से मिलने की। चाणक्य ने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि तत्काल ही पाटलिपुत्र के राज दरबार में जाकर के चंद्रगुप्त से कहो कि हम इसी समय अभी उससे मिलना चाहते हैं। सेवक ने जैसे ही पाटलिपुत्र के दरबार में जा करके सम्राट चंद्रगुप्त से चाणक्य का संदेश कहा, तो चंद्रगुप्त तत्काल ही अपने सबसे तेज गति वाले घोड़े पर सवार होकर के चाणक्य के आश्रम में जा पहुँचे, और घोड़े से कूद करके निकट जा करके चाणक्य के पैर छूते हुए बोले, कैसे स्मरण किया गुरुदेव?
चाणक्य ने कहा, ये कुसुमगुड़ के राजा मलखान सिंह है, इन्हें तुमसे एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या सवाल है गुरुदेव? चाणक्य ने वही एक बार फिर से सवाल दोहराना आरंभ किया। राम और श्याम दो भाई हैं। दोनों एक दिन एक नदी के किनारे पहुँचे। नदी के किनारे एक काजल की कोठरी थी जिसमें हर तरफ काजल ही काजल था। दोनों भाई उत्सुकतावश काजल की कोठरी में गए और जब बाहर निकले तो राम पूरी तरह से काला हो गया था जबकि श्याम पूरी तरह से सफ़ेद था। पास नदी तो बह ही रही थी। तुम केवल ये बताओ कि राम और श्याम में से नदी में नहाने के लिए सबसे पहले नदी में कौन कूदेगा? सवाल सुन करके चंद्रगुप्त पहले तो मुस्कुराया, फिर गंभीर होकर के बोला, धृष्टता क्षमा करें गुरुदेव, सच तो ये है कि यह आपका प्रश्न ही गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि काजल की कोठरी में एक साथ दो लोग जाएं और बाहर आएं तो उनमें से एक काला हो और दूसरा पूरा सफ़ेद? सयाने लोग तो ये कह ही गए हैं कि काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागे। चंद्रगुप्त के जवाब के बाद चाणक्य ने मलखान सिंह की ओर देखा और कहा, अब समझे मलखान सिंह, चंद्रगुप्त मेरा शिष्य क्यों है और तुम क्यों नहीं बन सकते? मलखान सिंह ने यह सुन करके सिर झुका लिया और मलखान सिंह चाणक्य के लिए जितने भी बेशकीमती उपहार लाया था सभी चाणक्य के चरणों में समर्पित करके उसी समय कुसुमगढ़ के लिए प्रस्थान कर गया।